ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया, मंगलाचरण किया। मंगल का प्रयोजन क्या है और उस प्रयोजन की पूर्ति कैसे होती है, ये भी अपन ने यहाँ पर देखा। मंगलाचरण करने के कारण भी देखे। हमारे पारमार्थिक प्रयोजन और लौकिक प्रयोजनों की पूर्ति भी किस तरह से होती है, इससे वो भी अपन ने देखा। तो कल बहुत अच्छी चर्चा थी। कल जो अपन ने बात की थी, माने बाहरी वस्तुओं का, कर्मों का और जीव के सुख दुख का परस्पर में क्या संबंध है, ये उससे समझ में आ जाता। अब इसके आगे अपन विषय बढ़ाते हैं। ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। माने ये जो हम ग्रंथ लिख रहे हैं, टोडरमल जी ऐसा कह रहे हैं, ये जो ग्रंथ मैं बना रहा हूँ इसकी प्रामाणिकता क्या है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, टोडरमल जी ने हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा भारी योगदान दिया है। ये आप सोचो, उस जमाने में कौन इस तरह से लिखता था, कौन इस तरह की बात करता था। मतलब प्रकाश की, प्रस्तावना, संपादकी, ये चीजें जो आज हम देखते हैं, ये उसकी शुरुआत है। ये टोडरमल जी ने प्रस्तावना लिखना सिखाया लोगों को। कोई भी विषय जब प्रारंभ हो, जो बात आपको करनी है, उसके पहले क्या क्या बातें करनी चाहिए, किस तरह से प्रस्तावना बनाई जाती है, ये एक गद्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोग था बिल्कुल। मेरी जानकारी में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है उस समय का या इससे पहले का कि जिसमें इस तरह से बाकायदा पूरी प्रस्तावना और पूरा वो आशय स्पष्ट करके लिखा गया। माने एक अच्छे गद्य का वर्तमान रूप जो हमको नजर आता है, टोडरमल जी ने उसको एक सेटअप देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, साहित्य की दृष्टि से देखो तो। चलिए तो पढ़ते हैं इसको अपन। ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा ढूंढारी से पढ़ेंगे। इसमें देखिए, यहाँ पे चौथी पंक्ति से अपन देखते हैं। ऐसे मंगलाचरण करी, अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ग्रंथ का उद्योत करे हैं, तहाँ यह ग्रंथ प्रमाण है। ऐसी प्रतीति आवने के अर्थ पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपीय है। अकार आदि अक्षर है, ते अनादि निधन है, काहू के किए नाही। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार ही अनेक प्रकार है, परंतु बोलने में आवे है अक्षर ते तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्ते है। सोई कया है सिद्धो वर्ण समामनाय। या का अर्थ ये, जो अक्षरिणी का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध। बहुरी तीन अक्षरिणी करी निपजे सत्यार्थ के प्रकाशक पद, तिनके समूह का नाम श्रुत है।
सो भी अनादि निधन है। जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद। सो जीव का जनावन हारा है। ऐसे अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, तिनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। बहुरी जैसे मोती तो स्वयं सिद्ध है, तिन विषय को थोरे मोती, अ, थोरे मोतिनिको को घने मोतिनिको, को किसी प्रकार गूंथी गहना बनावे। तैसे पद तो स्वयं सिद्ध है, तिनि विषय को थोरे पदनिको, को घने पदनिको, को किसी प्रकार गूंथी ग्रंथ बनावे। यहाँ मैं भी तिनी सत्यार्थ पदनिको मेरी बुद्धि अनुसारी ग्रंथ गूंथी ग्रंथ बनाऊ हूँ। मेरी मति करी कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद या विषय नाही गूथो हो। ताते यह ग्रंथ प्रमाण जानना। पहले यहाँ तक चर्चा कर लेते हैं अपन, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कहा, ऐसे मंगलाचरण करिए। मंगलाचरण की बात पीछे हो गई थी, है ना, वहां तक सारी बात आ गई थी। इस तरह से मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ग्रंथ का उद्योत करे हैं। सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक क्यों लिखा, सार्थक क्यों लिखा? ये जैसा नाम दिया है वैसा ही इसका काम समझना। ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ हम लिख रहे हैं, ये सार्थक है, माने ये इस अर्थ का प्रकाशन करेगा, मोक्ष मार्ग का ही प्रकाशन करेगा, इसलिए सार्थक नाम है ये। हमारे इस ग्रंथ का ये सार्थक नाम। देखो मार्ग प्रकाशक नाम ग्रंथ का उद्योत करें। महिमा देखो, महिमा कितनी आ रही। ग्रंथ के लिए हल्के शब्द नहीं लिखते, यूं नहीं कहते उन्होंने कि अब मैं ये लिखता हूं या ऐसा करता हूं, उद्योत करते हैं। क्योंकि प्रकाशक है ना, प्रकाशक, तो प्रकाशक का तो उद्योत ही किया जाएगा। दिए को जलाया ही जाएगा, तो दीपक जलेगा तो मतलब प्रकाश फैलाएगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला है, मोक्ष मार्ग को दिखाने वाला है, तो इस ग्रंथ का उद्योत किया जाता है। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा समय सारजी में अमृत चंद्राचार्य क्या लिखता है, अथ सूत्रावतार। अथ अब सूत्र अवतरित होते हैं। अब सूत्र लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं लिखा, अब सूत्र अवतरित होते हैं। ये महिमा है, जिनवाणी की महिमा। खुद की बात की महिमा नहीं, ध्यान रखना, ये तो कोई सोचे खुद की बात के लिए लिख रहे हैं। अरे जिनवाणी की बात की महिमा है ना, उसकी महिमा आती है तो ऐसी बात लिखी जाती है। कहा ये अब ये जो उद्योग कर रहे हैं, हाँ नाम निक्षेप नहीं है अकेला, ये तो भाव है वास्तव में। क्या, नाम निक्षेप से नाम तो है ही सही, क्योंकि नाम निक्षेप में नाम रखा जाता है, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो भाव निक्षेप से भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का ही प्रकाशन किया है। जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को दूर किया, और सच्चा जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है वो दिखाया। इसलिए यथा नाम तथा गुण, भाव निक्षेप वाली बात समझना है। ऐसे मंगलाचरण करिए, अब सार्थक इसका करते हैं ना। तहा उसमें सबसे पहली बात, ये ग्रंथ प्रमाण है, ऐसी प्रतीति आवने के अर्थ ही। क्योंकि आगे इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा, अगर प्रतीति नहीं होगी, तो विश्वास नहीं होगा, तो इतना भारी ग्रंथ लेकर के कौन बैठे। ये 300-350 पेज का है, क्या पता जाने क्या होगा, तो पहले विश्वास तो दिलाया जाए। तो प्रतीति आवने के अर्थ पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपीय है। पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। अभी पूर्व अनुसार का स्वरूप क्या है, कि हम इसकी परंपरा दिखाते हैं, कि हम किस अनुसार ये बात करें, अनुसरण किसका किया है। अनुसार का अर्थ समझते हैं, जिसके अनुसरण पूर्वक काम हुआ हो उसका अनुसार। तो पूर्व अनुसार का माने हमने किसका अनुसरण करके ये ग्रंथ की रचना की है, ये यहाँ पर दिखाते हैं। देखो स्वरूप निरूपी है। अब देखना कहाँ से प्रारंभ किए बात। चाहते तो कह सकते थे आचार्यों की परंपरा दिखा देते, लेकिन नहीं, अनादिकाल से है, अनादि निधन से सिद्ध किया। आकार आदि अक्षर हैं ते अनादि निधन। कब से बताओ, कौन है जिसने अ अक्षर बनाया है?
क ख ग घ किसने बनाए? बनाएगा कि बनाया तो किसी ने भी नहीं। अनादि निधन है, क्योंकि ये तो बोले ही जा रहे हैं ना। हाँ, जिस रूप में, जिस भाषा में आज अपन बात कर रहे हैं, क्षेत्र और काल के हिसाब से वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन अक्षर तो यही रहेंगे। अंग्रेजी में क तो क ही रहेगा ना, हिंदी में भी क क ही रहेगा। मुंह से जो क की आवाज निकल रही है वो तो क ही रहेगी। अ आ ई सभी भाषाओं में है। लिखे अलग नहीं जाते हों, या इनको स्वर या व्यंजन जो भी अलग अलग इंग्लिश में वोवेल्स कहलाते हैं, या समझ लीजिए जो भी है, वो सब अलग अलग कहलाते हैं। लेकिन शब्द अक्षर तो ये कि ये ध्वनि ऐसी की ऐसी। काहू के किए नाही। अन्य मत में ऐसा चलता है क्या कि वो डमरू बजा और डमरू में से आवाज निकली क्या, तो डमरू में से वो सारे सूत्र निकले, आई ओण रिल रिक ए ओंग ए ओ, जो सब है ना, संस्कृत में आप पढ़ोगे तो पाणिनि व्याकरण में यही दिया। ये क्या, वो डमरू में से सब आवाज निकली। तो उसके पहले क्या गूंगे बहरे थे सारे के साथ? उसके पहले क्या बातचीत नहीं थी किसी की भी? है, जिस देवता ने बनाया वो देवता अपनी देवी से किस भाषा में बोलता था? समझ में आई बात? कि इशारे ही करते रहते थे। तो अक्षर तो अनादि निधन है। ते अनादि निधन है। काहू के किए नाही। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है। इनका आकार लिखना वो तो अनेक प्रकार का हो सकता है। जैसे अपन हिंदी में लिखेंगे देवनागरी में, हिंदी में नहीं, देवनागरी में लिखेंगे तो ऐसा एक डंडा खींच के और ऐसे गोल घुमाएंगे क बन जाएगा। ठीक है। इंग्लिश की रोमन लिपि में आप लिखोगे तो के लिखोगे या के ए लिखोगे? हैं? आया समझ में? है, तो को बनाओगे तो हिंदी में तो ऐसे दो गोल करके और डंडा खींच के और फिर इस तरह से बनाओ। इंग्लिश में ऐसा बना दोगे। तो उनका आकार लिखने में अलग अलग हो सकता है, लेकिन परंतु बोलने में आवे अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन बोलने में वो अक्षर वैसा ही आएगा। अक्षर अक्षर ते तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्ते है। वो हर जगह सर्वत्र और सर्वदा इसी तरह के हैं। क आज भी क ही है, चौथे काल में भी क ही था, पहले काल में भी क ही था। कल्प वृक्ष, जो कल्प वृक्ष है, तो उस जमाने में भी कल्प वृक्ष बोलते तो क ल प ऐसे ही अक्षर उसमें निकलते थे। लिपि अलग अलग है, लिपि लिखने का काम। अपन अक्षरों की बात कर रहे हैं जो बोलने में आते हैं। सोई कया है सिद्धो वर्ण समाम्नाय। ये सूत्र कहाँ पर है? एक अपने जैनों की व्याकरण है बहुत प्रसिद्ध, कातंत्र रूपमाला। कातंत्र रूपमाला का पहला सूत्र है ये। आया समझ में? ये नोट करना चाहो तो कर लो, ये कातंत्र रूपमाला, माने टोडर मल जी ने ये भी पढ़ा था क्या? अच्छा, इसमें दिया है क्या? हाँ, बढ़िया। ये मंगलायतन वाली पुस्तक में तो नीचे दिया हुआ है कातंत्र रूपमाला का, ये इसमें नहीं है, जयपुर वाली में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो सिद्धो वर्ण समाम्नाय, ये जो सूत्र है ये कातंत्र रूपमाला में मिलता है। या का अर्थ ये, जो अक्षरणी का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध, है ना। इस शब्द, इस सूत्र का मतलब ही ये कि सिद्धो वर्ण समाम्नाय, ये सिद्ध और वर्ण इन दोनों की एक जैसी आत्मा है। सिद्धों के समान ही वर्ण भी ऐसा है। तो स्वयं सिद्ध है, अपने आप ही बने हुए हैं, किसी ने बनाए नहीं। अब देखना, परंपरा कैसे, मोक्षों प्रकाशक ग्रंथ इनसे कैसे बना? बहुरी तीन अक्षरनी, अक्षरिणी, अक्षरी निपजे सत्यार्थ के प्रकाशक पद, तीन के समूह का नाम श्रुत है। सबसे पहले तो क्या है? अक्षर, अ आ इ ई क ख ग घ, इनके समूह से बने शब्द। शब्दों के एक, क्या कहें अपन, जिसका अर्थ निकले, सार्थक शब्दों के समूह को बोला जाता है पद, और पदों के समूह का नाम होता है शास्त्र, जिसको यहाँ श्रुत नाम दिया। ठीक है। क ख ग घ ये है अक्षर, है ना। कबूतर ये हो गया शब्द। ठीक है। अगर उस शब्द का अर्थ निकलता है तो वो कहलाता है पद। समझ में ही बात? और सार्थक पदों के समूह का नाम है श्रुत, शास्त्र।
तीन अक्षर निकरी निपजे, सत्यार्थ के प्रकाशक, खास बात ये भी है ना। मिथ्या बातों के प्रकाशक पदों का अर्थ का नाम मतलब पदों के समूह का नाम श्रुत नहीं। श्रुत किसका नाम, कि जो सत्यार्थ के प्रकाशक पद हैं उनके समूह का नाम हम श्रुत कहेंगे। झूठी बातों के प्रकाशक पदों के नाम पदों का नाम श्रुत नहीं दिया जाए, उनके समूह का नाम श्रुत है। सो भी अनादि निधन है। कारण कि भैया वो वस्तु भी अनादि निधन है, तो वस्तु व्यवस्था भी अनादि निधन है। और वस्तु व्यवस्था अनादि निधन है, तो वस्तु व्यवस्था को बताने वाले वैसे पद भी तो अनादि निधन हुए। समझ में ही बात। इसलिए वो श्रुत की परंपरा अनादि निधन है वास्तव में तो। अब ये तो लिखने में कोई पहले लिखे कोई बाद में लिखे वो आगे पीछे हो सकता है, उसकी अपन गणना कर सकते हैं। जैसे अपन नमोकार मंत्र के लिए कहते हैं ना, ये नमोकार मंत्र किसने लिखा, ये अनादि निधन है कि सादि निधन है, कि इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ, इसके जो वाच्य हैं वो पंच परमेष्ठी अनादिकाल से हैं, और उनको नमस्कार भी अनादिकाल से होता आया है, इसलिए तो अनादि निधन। लेकिन नमो अरहंताणम ऐसे पद का प्रयोग षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में पुष्पदंत आचार्य ने किया है, इसलिए इसकी शुरुआत हुई थी। समझ में आ रही है बात। तो बोलो श्रुत परंपरा कहां से चालू हुई। कोई कहे कि षटखंडागम से, गलत है। क्यों, क्योंकि श्रुत में जो पद हैं उन पदों का अर्थ यानी वो वस्तु तो अनादिकालीन है। वस्तु है तो वस्तु की व्यवस्था भी अनादिकालीन है, और उस वस्तु व्यवस्था को दर्शाने वाले शब्द भी अनादिकालीन है। तो इसलिए श्रुत परंपरा तो अनादिकालीन है। समझ में आया। ये अनुसार दिखा रहे हैं टोडर मिल जी कि किस अनुसार इस ग्रंथ की प्रवृत्ति हुई, देखना। सो भी अनादि निधन, जैसे ये उदाहरण है बहुत बढ़िया। जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव का जनावन है ना। जीव, ज में ई की मात्रा और व, ये तो लिखने में अपन लिखेंगे, बोलने में जीव। अब जीव जिस शब्द जिस वाच्य को दिखाता है, जिस पदार्थ को दिखाता है, वो कब से है, कि जीव अनादिकाल से है। तो जीव को बताने वाला जीव शब्द, ये भी अनादिकाल से। ऐसे अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, तिनका जो समुदाय सो श्रुत जान। आगे ना बात, छोटे छोटे अक्षर, उन अक्षरों से मिलकर के बने सार्थक पद, और पदों के समूह से मिलकर के बने श्रुत शास्त्र। बहुरी, जैसे मोती तो स्वयं सिद्ध। उदाहरण बहुत बढ़िया है। तीन विषय को थोड़े मोती निको, को घने मोती निको, को किसी प्रकार गूथी गहना बनावे। उदाहरण सीधा सा ना, मोती आते हैं बाजार में, मोती मिलते हैं। देखो उदाहरण है, बस उदाहरण जितना ही लेना। मोती अपने पहनने लायक नहीं, इस पर चर्चा पहले अपन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वो अब कोई व्यक्ति वो मोतियों से माला बनाता है, तो किसी की माला में तो 50 मोती है, किसी की माला में 100 मोती है ना। तो दोनों की कीमत भी अलग अलग लगेगी अपने को, लेकिन है मोती की। तो बड़ा हार दिखेगा, 100 मोती लगेंगे तो बड़ा बन जाएगा, 50 में छोटा बनेगा। कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार, कि कोई एक मोती के बाद दो चार लाल पीले मोती डाल देता है, कोई चार मोती के बाद एक सफेद एक लाल मोती डाल देता है, या लाल जो भी आते हैं वो मन के वगैरह आते हैं, इस तरह के बनाते हैं ना। छोटे बच्चों के या किसी के भी वो बनाते हैं, तो इस तरह के बना देते हैं कि काले मोतियों के बीच में एक सोने का या एक उसका, ऐसा आर्टिफिशियल भी डाल देते हैं। तो कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार ऐसा वो बनाता है, गहना बनाता है। तैसे उसी तरह से पद तो स्वयं सिद्ध हैं। तीन विषय, अब वो पद, पद तो अनादिकाल से स्वयं सिद्ध अनेक प्रकार के, उनमें से को थोड़े पदनिको, को घने पदनिको। अपन देखते हैं कोई ग्रंथ बहुत बड़ा है, कोई ग्रंथ छोटा है, किसी में हजारों गाथाएं हैं, किसी में 20-25 ही है। कोई छोटा सा शास्त्र है। कोई घने पदनिको, थोड़े पदनिको, को किसी प्रकार, कोई गाथा के रूप में बना सकता है, कोई गद्य के रूप में बना सकता है, कोई संस्कृत की भाषा काम में लेता है, कोई प्राकृत भाषा काम में लेता है। आया समझ में, तरह तरह की विधा है ना साहित्य की भी। कोई तो स्तुति के रूप में बनाता है, कोई व्यंग्यात्मक बनाता है, कोई कहानी के रूप में बनाता है। अलग अलग अनुयोग है, अलग 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 व्याख्यान की पद्धति है। तो इस तरह से अपन देखते हैं
कि अलग अलग तरह से गूंथ करके ग्रंथ बनाते हैं। ये हो गई अनादि काल से चली आ रही शास्त्रों की परंपरा। ठीक है। यहाँ मैं भी, अब टोडरमल जी खुद की बात कर, यहाँ मैं भी, एक सेकेंड इसमें, मैं भी तिनि सत्यार्थ पदनी को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथी ग्रंथ बनाऊ हूं। ये टोडरमल जी ने एक डिस्क्लेमर दे दिया कि भैया मैं भी ये शास्त्र की रचना कर रहा हूँ, इसमें पद तो अनादि निधन है जो है, उनमें से कुछ पदों को, कुछ शब्दों को लेकर के मैं भी इस शास्त्र की रचना कर रहा हूँ, और मेरी बुद्धि के अनुसार जैसा मुझको समझ में आता है वैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखो उनकी एक सरलता और एक विनम्रता है। वही नहीं कह रहे मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ और मेरे पास इतने लोग सुनने आते हैं और देश विदेश की शंकाओं के मैं समाधान करता हूँ, है। ऐसा परिचय नहीं दिया खुद का। अभी दिखाएंगे और खुद का परिचय भी दिखाएंगे, है ना। वो तो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि के अनुसार जितना मुझको समझ में आता है उस अनुसार गूंथ करके मैं ग्रंथ बनाता हूं। मेरी मति करी कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद या विषय नाही गूंथू हो। मेरे मन गढ़ंत बातें इसमें नहीं लिखूंगा। अनादि अनादि निधन जो श्रुति की परंपरा है और जैसी बात होती आई है, जैसी वस्तु व्यवस्था है, उसी को अपनी भाषा में, अपने शब्दों में थोड़ा सा मैं प्रस्तुत करने का मेरी बुद्धि के अनुसार प्रयास कर रहा हूं। लेकिन इसके अंदर कोई मैं मिलावट अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं करूंगा। झूठे अर्थों के सूचक पद इसमें नहीं मिलाऊंगा, ये उन्होंने प्रतिज्ञा भी करी। ताते ये ग्रंथ प्रमाण जानना, इसलिए इस ग्रंथ को आप प्रमाण समझना। इसको ये समझ समझना कि ये तो गृहस्थ है, ये तो पंडित है, ये क्या लिखेगा अपनी बुद्धि से जाने क्या लिखेगा पता नहीं, है? ऐसा मत समझना। लिख में मेरी भाषा में रहा हूं, देश भाषा में लिख रहा हूं, है ना, गद्यात्मक लिख रहा हूं, लेकिन बात वही लिख रहा हूं जो अनादि निधन सत्य है। जैसा सत्यार्थ स्वरूप वस्तु का है और जैसे उनके लिए शब्द प्रचलन में है, वैसी ही बात मैं यहाँ पर लिखता, ऐसा समझना। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न है, आगे का पढ़ते हैं अपन ढूंढारी से, है ना। विषय सरल है, आसानी से समझ में आने जैसा है। फिर भी किसी को कोई शंका हो, प्रश्न हो तो आप रेज हैंड कर लीजिएगा। पहली पंक्ति ऊपर, यहाँ प्रश्न, जो तीन पदनी की परंपराई इस ग्रंथ पर्यंत कैसे प्रवर्ते है। ताका समाधान, अनादि ते तीर्थंकर केवली होते आए हैं, तिनके सर्व का ज्ञान हो है। ताते तीन पदनी का, तीन पदनी का वा तीन के अर्थनी का भी ज्ञान हो है। बहुरी तिनि तीर्थंकर केवलिनी का जा करी अन्य जीवनी के पदनी का अर्थनी का ज्ञान होए, ऐसा दिव्य ध्वनि करी उपदेश को है। ये शुरुआत, ताके ताके अनुसार ही गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गूथे है। ये प्रकीर्ण शब्द लिखा हो तो प्रकीर्णक कर लीजिएगा आपकी पुस्तकों में। अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गूंथे है, बहुरी तिनके अनुसारी अन्य अन्य आचार्याधिक नाना प्रकार ग्रंथाधिक की रचना करे। तिनिको कोई अभ्यास है, कोई कहे है, केई सुने, केई है असल में, तिनिको केई अभ्यास है, केई कहे हैं, केई सुने हैं, ऐसे परंपराए मार्ग चलिया आवे। सो अब इस भरत क्षेत्र विषय वर्तमान अवसर्पिणी काल है, तिस विषय 24 तीर्थंकर भय। इसको एक काम करते हैं, साथ के साथ ही अर्थ समझते चलते हैं, क्योंकि ऐसी कोई विशेष बात है नहीं, है ना। तो पहले पढ़ें और बाद में अपन उस पर व्याख्या करें, चर्चा करें, इसकी जरूरत नहीं है। ऊपर वाला पैराग्राफ देख लेते हैं और फिर साथ के साथ ही अर्थ देखते चलते हैं। प्रश्न क्या किया था उसने कि भाई उन्हीं पदों की परंपरा तुम्हारे शास्त्र में कैसे। हमें ये तो बात समझ में आई कि ये पद इस तरह के अनादिकालीन है और सब हैं, लेकिन तुम्हारे शास्त्र में वे ही पद प्रवर्तित है, हम कैसे मान ले। कुछ और भी तो कर सकते हो, कुछ और मिलावट भी तो हो सकती है, हम कैसे मान ले वैसी परंपरा है, वही पद है जो पहले चलते थे। तो अनादिकाल से तीर्थंकर केवली होता है, इसमें तो कोई शंका है ही। अनादिकाल से होता है मतलब ये चौबीसी कोई पहली चौबीसी तो है नहीं,
आदिनाथ जी के पहले थे या नहीं थे तीर्थंकर? इसके पहले के जो कल्प काल थे उसमें थे। और सिर्फ यही क्यों, विदेह क्षेत्र में, एरावत क्षेत्र में, सभी जगह होता है। तिनके सर्व का ज्ञान हो, सर्वज्ञ है, केवली है, उनको सब बातें जानने में आती हैं। ताते तिन पदनिका व तिनके अर्थनिका भी ज्ञान हो। भाई जो सर्वज्ञ है वो उन वस्तुओं को भी जानते हैं, और उन वस्तुओं का क्या नाम है, उनकी क्या वस्तु व्यवस्था है, ये भी तो जानते हैं ना। ये जानते हैं तो भाषात्मक ही तो जानते हैं। बहुरी तिन तीर्थंकर केवलिनी का जा करी अन्य जीव के पदन, अन्य जीवनी के पदनी का अर्थ का ज्ञान होए, ऐसा दिव्य ध्वनि करी उपदेश हो। ये हमारे काम की बात, कि वो सर्वज्ञ भगवान सारी चीजें जानते हैं, सब भली भांति जानते हैं, उन पदों को भी जानते हैं और उन पदों के अर्थ को भी जानते हैं। माने उस वस्तु को भी जानते हैं, वस्तु का नाम भी जानते हैं, ठीक है। और सिर्फ जानते ही नहीं है, दिव्य ध्वनि द्वारा उनका ऐसा उपदेश भी होता है कि जिससे भव्य जीवों को उन पदों का, उन वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो सके, ठीक है। दिव्य ध्वनि से उपदेश होता है। ताके अनुसार ही, उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गुंथे। गणधर देव उस दिव्य ध्वनि के आधार से द्वादशांग की रचना करते हैं, जिसमें 12 अंग, 14 पूर्व, ये रचना होती है। 12वें अंग के हिस्से हैं सब, 14 पूर्व, तो ठीक है ना। तो वो गूंथते हैं। गूंथने का अर्थ क्या होता है? बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, गूंथते हैं का क्या मतलब? लिखते हैं? हाँ? उन्होंने लिखे गणधर देव ने? गणधर देव ने कोई ऐसा वो बना दिया? कि कुछ बनाया नहीं है उन्होंने। असल में उस, क्या कहें, दिव्य ध्वनि में जो जो बातें आई, उन सबका एक चैप्टराइजेशन, माने उनको एक अलग अलग विषय के रूप में बांट दिया, है ना। और बांटा कैसे? कि वो मुंह जबानी, उस जमाने में तो मुंह जबानी चलता था, है ना? मुंह जबानी समझते हैं ना, मैंने आपसे कहा आपको याद हो गया, आपने आप किसी और से कहा उनको याद हो गया, ऐसे वो परंपरा चलती थी। तो उन्होंने निश्चित कर दिए कि ये आचारांग, ये सूत्रकृतांग, ये तरह तरह के सब 12 अंग, है ना? और ये इसके 14 अंग और प्रकीर्णक, इन सब की रचना उन्होंने की। अब क्या हुआ, संपादन तो नहीं कहना चाहिए, दिव्य ध्वनि का संपादन नहीं कहलाएगा, ये तो वर्गीकरण, या उसका एक, क्या कहें अपन उसको, विषय विभाजन कह सकते हैं, है ना। विषय विभाजन कह सकते हैं, क्योंकि संपादन में तो क्या त्रुटियां भी होती हैं, मतलब त्रुटियों का भी संपादन होता है। तो केवल ज्ञान में दिव्य ध्वनि में त्रुटि वाली तो बात कुछ है नहीं। सारा का सारा विषय बहुत बढ़िया है, सब अच्छा ही है वहां तो सारा ही, है ना। केवल ज्ञान है, दिव्य ध्वनि है, तो उसमें से वो उसका एक, हाँ, अरेंजमेंट कर देते हैं उसको, उसका विषय बांट देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, जो भी आप जिससे भी समझो। लिखने का काम नहीं होता, ये है गूंथना। इसको कहते हैं गूंथना। गूंथने में क्या करते हैं, गूंथने से समझो ना, गूंथते हैं, कोई माला गूंथता है, फूलों की माला, तो एक अरेंजमेंट के तहत गूंथता है, कि ये मोगरे के फूल है तो मोगरे मोगरे को पहले लगा दो, गुलाब के बाद में लगा दो, और चमेली के बाद में जो भी लगता है, मुझे ज्यादा पता है ना। और जो जो भी वो पीले वाले अब, और हरे वाले अब, मतलब एक वो व्यवस्थित रूप देता है ना उसको। गूंथना माने क्या होता है? मैं छोटा था तो एक गूंथने को आटा गूंथने जैसा गूंथना समझता था, जबकि ये गूंथना माला गूंथने जैसा गूंथना है। क्या आया समझ में? जैसे माला गूंथी जाती है, माला के गूंथने का ही उदाहरण दिया था मोतियों का, है ना, बस वैसा ही समझना है इसको। तो वो उन ग्रंथों को गूंथते हैं। बहुरी तिनके अनुसार अन्य अन्य आचार्य अधिक, और जो बाद में आचार्य होते हैं उनके शिष्य वगैरह, आचार्य अधिक नाना प्रकार ग्रंथ आदि की रचना करे। पहले तो दिव्य ध्वनि थी, अब दिव्य ध्वनि से सीधा ही लिखने लग जाओ तो जाने कहाँ, जाने क्या बात चल जाएगी। तो एक विषय को लेकर के चलते, विषय कहाँ से लिया जाए, कि या तो आचार अंग के आधार से चलेंगे, या व्याख्या प्रत्यक्ति अंग के अनुसार चलेंगे, या ज्ञात्र कथा के अनुसार चलेंगे, हैं? ये सब अलग अलग जो अंग के नाम है, तो उनके अनुसार चलेंगे। तो गणधर देव ने उस विषय को एक व्यवस्थित रूप दिया, उसमें से किसी किसी विषय को चुन करके अलग अलग आचार्य ग्रंथों की रचना कर। क्या? हाँ, तो अनंत बातें उसमें नहीं आती, दिव्य ध्वनि में तो अनंत बात आती है वहां। सर बहुत बातों को विषय,
अनुसार अलग अलग कर भव्य जनों के लिए सुगम्य करता है। नहीं, सारी बातें नहीं करता, सारी बातें नहीं होती। दिव्य ध्वनि में जितनी बात आती है वो सब द्वादशांग में नहीं आती, है ना। और अनंत भी नहीं आती है। ध्वनि ना, दिव्य ध्वनि है, वो सीमित है, लिमिट। देखो, केवल ज्ञान में अनंतता है, लेकिन वाणी में अनंतता नहीं होती। उसका कारण भी, क्योंकि शब्द जो है वो असंख्य है, असंख्य भी नहीं है, शब्द तो संख्यात है, ठीक है। और शब्द वाली बात भी अलग है, क्योंकि सारे तो जो जानवर हैं या जो अलग अलग प्रजाति के जीव हैं उसमें सबकी भाषा अलग अलग है, तो शब्द वाली बात तो अपन नहीं लगाए। लेकिन लिमिट है ना, लिमिट। 2 घंटे 24 मिनट ही खीरेगी, तो अनंत बात तो आ नहीं सकती। अनंत उनका ज्ञान है, उसका अनंतवा भाग दिव्य ध्वनि में आता है। दिव्य ध्वनि में जो आता है वो पूरा का पूरा द्वादशांग में नहीं आ पाता, उसका अनंतवा भाग उसमें आता है। ऐसा अनंतवा तो नहीं कहो अपन, क्योंकि वो खुद ही अनंत नहीं है, लेकिन उसका बहुत छोटा हिस्सा द्वादशांग में आ पाता है। द्वादशांग में जो आता है उसका बहुत छोटा हिस्सा ये शास्त्रों में अपने को मिलता है, ऐसा समझ, है ना। बोलिए। सर, आपने कहा कि दिव्य ध्वनि अनंत नहीं है, हम्म। तो ऐसा है कि जैसे ऋषभ देव भगवान का 1 कोटि पूर्व तक तो हुआ, ठीक है है। ना। तो उसमें हर बार वही चीज थोड़ी आई होगी जिन दिव्य ध्वनि नहीं में। आएगी ना, हर बार अलग हर अलग बार। आएगी तो वो हो ही गया। और तो जैसे अनंत अनंत का हुआ, हुआ, लेकिन तो हर बार नई बात आएगी तो लोगों के लिए हर बार नया ही हुआ, वो तो अनंत ही, मतलब जैसे जिनवा द्वाद दिव्य ध्वनि खिरती है तो उसमें एक बार में अनंत, और ऐसा सुना है कि अनंतवा भाग ही गणधर भी अनंतवा भाग ग्रहण कर पाते हैं। हाँ, दिव्य ध्वनि का अनंतवा भाग नहीं कहेंगे अपन इसको। ऐसा समझिए कि जो ज्ञान में आया वो विषय अनंत है, ठीक है। केवल ज्ञान अनंत है, केवल ज्ञान का विषय अनंत है, इसलिए केवल ज्ञान अनंत है। लेकिन जितना जानने में आता है उतना दिव्य ध्वनि में नहीं आता। आप जो बात कह रहे हो कि हर बार नई बात आएगी, तो नई नई लगा के भी कितना लगा लोगे। नई भी आएगी तो कितनी नई। आत्मा में अनंत गुण है, उनका वर्णन हाँ, उनका ही वर्णन नहीं हो सकता। आत्मा में जो अनंत गुण है, अनंत गुणों का ही वर्णन पूरा नहीं हो पाता है दिव्य ध्वनि में। जे स्वरूप सर्वज्ञ जीवनु ज्ञान मां कहीं सत्या पढ़ते जिसके लिए भगवान भी हाँ, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठु ज्ञान में, आता है ना, देखा। वो कैसे क्या पढ़, नहीं कह सकते, कैसे कहे वाणी में कैसे अब अनंत गुणों का वर्णन वाणी में कैसे आता नहीं आता है। है। 33 सागर तक चर्चा करें तो भी पूरी नहीं होगी। ये अपन सर्वार सिद्धि की बात देख लो, क्या यहाँ तो दिव्य ध्वनि ज्यादा से ज्यादा कितनी, 1 कोटि पूर्व, लगभग लगभग, लगभग लगभग लगा लो। इससे ज्यादा तो खिर नहीं सकती। उसमें भी रोज पूरे दिन भर तो खिरती नहीं है। दिन में 3 बार खिलेगी, विशेष मौके पे 4 बार खिलेगी, एक बार में 2 घंटा 24 मिनट, है ना। 3 बार का हिसाब लगाओ तो डेली के 7 घंटे 12 मिनट, ठीक है ना, अधिक से अधिक। सर्वज्ञ, वो जो सर्वार सिद्धि के देव हैं, वो 33 सागर तक चर्चा करते हैं, और ऐसा आता है शास्त्र में कि उनकी चर्चा रिपीट नहीं होती। हम्म। अब बोलो, जब उनकी चर्चा रिपीट नहीं हो रही है तो भी बातें पूरी नहीं हुई, तो भी वो तत्व चर्चा पूरी नहीं हुई, तो फिर अनंतता नहीं, दिव्य ध्वनि में अनंतता नहीं, केवल ज्ञान में अनंतता है ना। और जितना दिव्य ध्वनि में आया उसका एक अंश मात्र द्वादशांग में आ पाता है। ये जो प्रकीर्णक है ना, प्रकीर्णक विषय ये द्वादशांग से अलग ही है। प्रथमानुयोग है, चूलिका है, ये सब प्रकीर्णक कहलाते, माने जो द्वादशांग के अतिरिक्त है, ऐसा। तो नहीं आ पाता पूरा, और जितना उनमें आता है उसका अनुसार लेकर के, यानी उसके अनुसार चल करके आचार्य जो ग्रंथ बनाते हैं वो ग्रंथ इतने बड़े हो नहीं सकते, क्योंकि वो पदों की संख्या आप देखोगे ना, तो वो तो अरबों खरबों अक्षर उसमें हो जाते हैं, क्या, एक एक पद में। और जाने कितने कितने पद उसमें संख्या दे रखी है पूरी, जिनवाणी की पूजा में आता है। बनारसी दास जी ने एक पूजा लिखी थी, मालूम है, सुनी आप लोगों ने, पढ़ी नहीं पढ़ी, छपी ही नहीं, छापी ही नहीं लोगों ने, है ना? हमने तो उसको एक पुस्तक में छपवाया था। स्वाध्याय का स्वरूप नाम से एक पुस्तक बहुत पहले छपी थी, तो उसके अंदर वो पीछे पीछे दी थी, क्या।
जिनवाणी की पूजा है, और ऐसी पूजा आपको कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि वो पूजा और विधान के बीच की चीज, उसमें पूजन भी है, और हर एक का अर्घ्य और सारे पदों की संख्या वो सब बताई उसमें बनारसी दास जी। और उसकी जयमाला आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, मालूम कौन सी? जिनादेश जाता जिनेन्द्रा विख्याता, ये जो भजन है ये बनारसी दास जी की पूजा की जयमाला है। हाँ, जिनवाणी स्तुति के रूप में बोली जाती। ये जो आध्यात्मिक भजन संग्रह पुस्तक है इसमें आखिरी आखिर में दे रखे, नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी, ये बार बार लाइन आती है उसमें, ये टेक है उसमें, नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी। इस तरह से वो पद जो उसमें दिए वो जिनवाणी स्तुति नहीं है, वो जयमाला है, जिनवाणी की पूजन की जयमाला है, बनारसी दास जी ने रची है। सुंदर पूजन है। हाँ, अखे वृक्ष शाखा व्यतीता अभिलाषा, ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया पद है उसके अंदर। बनारसी दास जी का काव्य है, हल्का तो हो ही नहीं सकता। चलिए, तो इस तरह की बात थी, है ना? सर इस तो संडे वो उनकी ले लेना है क्या, भजन के रूप में। इस संडे वो ले लेना सर आप, हमको हमने कभी सुना नहीं है उसको। वो तो पूरी विधान जैसी वो पूरी पूजा है वो तो। नहीं वो जो उसका जो आप अच्छा, कह रहे हो आखिर की जयमाला वाला, ना, हाँ हाँ वो। हाँ ले लेंगे, वो ले लेंगे, वो ले सकते हैं, है ना? ठीक है। ठीक हो तो चलिए, क्या कहा? अंग प्रकीर्णक रूप मुथ है, तीन के अनुसार ही अन्य अन्य आचार्य अधिक नाना प्रकार ग्रंथादि की रचना करे। ठीक है, तिनको कोई अब कई अभ्यास है, बहुत से तो उसका अभ्यास करते हैं, है ना? ये चालू कर दीजिए इसको स्क्रीन पर अपूर्व जी, अब उससे ही सीधे अपन अर्थ करते ही चलेंगे। तिनको कई अभ्यास है, कोई तो उनका अभ्यास करते हैं, कई कहे हैं, कई सुने हैं, स्पष्ट है ना? इसमें तो समझाने की जरूरत है नहीं। ऐसे ये परंपरा मार्ग, ऐसे परंपराएं मार्ग चलिया, कोई तो उनको पढ़ता है, कोई बोलता है, कोई सुनता है, इस तरह से शास्त्रों की परंपरा चलती आती। सो अब इस भरत क्षेत्र विषय वर्तमान अवसर्पिणी काल है, ये तो अनादिकालीन परंपरा दिखा दी उन्होंने, कैसी परंपरा चली आती। इस काल में क्या हुआ, अब खुद का बता रहे हैं, मोक्षों प्रकाशकता की बात कैसे आई। इस वर्तमान अवसर्पिणी काल है, तिस विषय 24 तीर्थंकर भय। ठीक है, तीन विषय श्री वर्धमान नामा अंतिम तीर्थंकर देव भया, सो केवल ज्ञान विराजमान होई, जीवनी को दिव्य ध्वनि करी उपदेश देत भया। ऐसे वो वर्धमान स्वामी हुए, केवल ज्ञान उनको हुआ, और वो सब भव्य जीवों को उपदेश देते हुए, ताके सुनने का निमित्त पाई, गौतम नामा गणधर अगम्य अर्थनि को भी जानी, धर्मानुराग के वशते अंग प्रकीर्णक की रचना करत भया। यहाँ देखो खास चीज क्या आई, गौतम स्वामी, गौतम नाम के जो गणधर थे, अगम्य अर्थ को भी जानकर, ये दिव्य ध्वनि का प्रसाद है। सामान्य रूप से किसी को जान नहीं पाते अपन, ऐसा अगम्य है, जो हमारे इस मंद क्षयोपशम ज्ञान गम्य नहीं हो, ऐसी बातें भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से जानते हुए, मतलब उन्होंने जानी, और उनको जान करके धर्मानुराग के वश से, और कोई लौकिक यश प्रसिद्धि उसका अभिप्राय नहीं, धर्मानुराग के वश से अंग प्रकीर्णकों की रचना करने लगे। अगम्य मतलब जो अपने जानने में नहीं आ सके। अरे सुमेरु कभी जान पाते क्या आप? कहीं जा तो सकते ही नहीं थे सुमेरु, लेकिन सुमेरु के बारे में जान लिया ना पूरा। अभी वो तीन लोग का पाठ अपन ने वो बेसिक क्लास में देखा था, ये बताओ तीन लोग में वो घूम घूम के देख लेते क्या? जिनवाणी के प्रसाद से जान सकते। और जिनवाणी क्या, वो तो जिनेन्द्र भगवान ने बताया, इस वजह से वो जान लिया। ठीक है, तो ऐसी परंपरा जो अनादिकाल से चली आ रही थी, दिव्य ध्वनि होती है और गणधर उसको सुन करके द्वादशांग की रचना करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। वर्धमान स्वामी केवल ज्ञानी हुए, दिव्य ध्वनि से उपदेश हुआ, गौतम स्वामी ने उनसे ऐसे ऐसे अगम्य अर्थों को जान करके अंग प्रकीर्णकों की रचना कर दी। बहुरी वर्धमान स्वामी तो मुक्त भय, है ना?
वर्धमान स्वामी तो मुक्त हो गए। तहा पीछे इस पंचम काल विषय तीन केवली भय, गौतम, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी। ये 62 साल के अंदर अंदर हुए। महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के बाद 62 साल के अंदर ये तीन केवली, अनुबद्ध केवली की बात है, ध्यान रखना। तहा पीछे काल दोषते, केवल ज्ञानी होने का तो अभाव भया। ऐसा काल दोष आया कि अब केवल ज्ञानी तो फिर उनके बाद नहीं। बहुरी केतेक काल ताई द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे, 100 साल तक। पहले 62 साल ये अनुबद्ध केवली, उसके बाद 100 साल के अंदर ये 5 श्रुत केवली हुए। एक सेकंड। केते काल ताई द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे, पीछे तिनका भी अभाव भया, है ना, बाद में इनका भी अभाव हो गया। बहुरी केतेक काल ताई थोड़े अंगनी के पाठी रहे, पूरे द्वादशांग के पाठी तो नहीं, अब श्रुत केवली भी नहीं हुए, तो कुछ अंगों के, वो अंग पूरे पूरे, है ना, कुछ अंगों के पाठी रहे, पीछे तिनका भी अभाव भया। अभी मैं आपको नोट कराऊंगा, आपको ये पूरी परंपरा जाननी हो तो कहाँ जान सकते हो, और वो पढ़ के भी बता दूंगा थोड़ा सा। पीछे तिनका भी, उनका भी अभाव हो गया। देखना, पहले तीर्थंकर, तीर्थंकरों का अभाव हो गया, केवली, केवलियों का अभाव हो गया, श्रुत केवली, श्रुत केवलियों का भी अभाव हो गया, यानी द्वादशांग का पाठी अब कोई नहीं बचा। अब कोई 8 अंग का, कोई 9 अंग का, कोई 10 अंग का, कोई 11 अंग का, कोई 5 अंग का, ऐसे कुछ कुछ अंगों के, लेकिन वो पूरे अंग थे, वो भी उन पूरे अंगों के पाठी भी हुए। पीछे तिनका भी अभाव भया, फिर ऐसा हो गया कि किसी अंग के किसी अंश का, जैसे कुंद कुंदाचार्य देव थे, है ना, उनको आचारांग के किसी अंश का ज्ञान था, उस अंश के आधार पर समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, नियम सार, ये सब लिख। बताओ, अब जिसके अंश में इतना माल भरा हो, वो पूरा अंग कितना विस्तृत होगा, कितना विशिष्ट होगा, और जो एक अंग ऐसा है तो द्वादशांग कैसा होगा, है? बोलो। तब आचार पीछे तिनका भी अभाव भया, तब आचार्य आदि ने करी तिनके अनुसारी बनाए ग्रंथ, व अनुसारी ग्रंथ नहीं के अनुसारी बनाए ग्रंथ। क्या, पहले तो वो उनके अनुसार ग्रंथ बना, और फिर उनके भी अनुसार ग्रंथों के भी अनुसार, समझ में ही बात। जैसे उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र बनाया, अपन तत्वार सूत्र से चलते हैं, ठीक है। तत्वार सूत्र का आधार क्या, समय सार, प्रवचन सार, उसके आधार पर बना तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र के आधार पर टीका लिखी गई सर्वार सिद्धि, तो तत्वार सूत्र के अनुसार सर्वार सिद्धि। अब सर्वार सिद्धि के आधार पर राजवार्तिक, तत्वार्थ वार्तिक, है ना, उसके आधार पर श्लोक वार्तिक, उसके आधार पर और टीकाएं। तो ये एक ग्रंथ के अनुसारी ग्रंथ, उस अनुसारी ग्रंथ के भी अनुसारी ग्रंथ, उसके भी अनुसारी ग्रंथ, ऐसे वो परंपरा चलती है। यहाँ बीच में 2-3 लाइनें जुड़ेंगी, वो बताता हूं अभी मैं आपको। ये जो अंगों के पाठी रहे, ये बात आई ना, अंगों के पाठी रहे, इसके बाद ये 3 लाइनें लिखिए। ये भी किसी किसी प्रति में मिलती है, टोडरमल जी वाली में तो नहीं मिलती, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 55 पत्र तक वो प्रतिलिपिकार का अंश दिखता है, इसलिए जरूरी समझ करके इसको नोट कर ले। अंगों के, ये लिखा है ना, फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, यहाँ पे एक निशान डाल दीजिए और नीचे लिखिए छोटे अक्षरों में, 3 लाइनें हैं। उन्होंने यह जानकर, मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ, भूंडारी में दिक्कत पड़ेगी आप। उन्होंने यह जानकर कि भविष्यत काल में हम जैसे ज्ञानी भी नहीं रहेंगे, भविष्य काल में हम जैसे ज्ञानी भी नहीं रहेंगे, इसलिए ग्रंथ रचना आरंभ करी। फिर से, उन्होंने यह जानकर कि भविष्य काल में हम जैसे ज्ञानी भी नहीं रहेंगे, ता इसलिए ग्रंथ रचना
आरंभ की या करी, आगे लिखिए, और द्वादशांग अनुकूल, द्वादशांग अनुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के अनेक ग्रंथ रचे। जैसे ज्ञान फिर से, उन्होंने यह जानकर कि भविष्य काल में हम जैसे ज्ञानी भी नहीं रहेंगे, इसलिए ग्रंथ रचना आरंभ की, कोमा, और द्वादशांग अनुकूल, और द्वादशांग अनुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के अनेक ग्रंथ रचे। द्वादशांग अनुकूल यानी द्वादशांग के अनुकूल कर लीजिए, द्वादशांग के अनुकूल प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के अनेक ग्रंथ रचे। ठीक है, इसके बाद वो आपकी लाइन जुड़ जाएगी, पीछे उनका भी अभाव हुआ, है ना, ऐसा। हाँ, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के अनेक ग्रंथ रचे। ठीक है, फिर से बोलूंगा एक और बात, किसी का बच गया वो नोट करने का तो हो गया होगा जिनको करना। देखो ये लाइन को समझ ली, क्या कहा, पहले वो श्रुत केवली की बात हो गई, श्रुत केवली भी हो गए, उसके बाद कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, जैसे धरसेनाचार्य, हाँ, जैसे धरसेनाचार्य हो गए, गुणधराचार्य हो गए, कुंदकुंदाचार्य देव हो गए, ये सब अंगों के पाठी थे, है ना, किसी अंग के किसी विशेष हिस्से का उनका ज्ञान था। तो उन्होंने क्या सोचा कि भैया ये ज्ञान तो घटता जा रहा है, केवल ज्ञानी रहे नहीं, श्रुत केवली भी अब नहीं बचे, उनसे भी अब हम कमजोर हो गए, तो हमको जितना हमसे भी कमजोर रहेंगे आगे, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर ग्रंथ रचना प्रारंभ की, और द्वादशांग के हिसाब से ही जितना जितना उनको ज्ञान था उस अनुसार उन्होंने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ रच दिए। बाद में क्या हुआ, उनका भी अभाव हो गया, है ना, पीछे उनका भी अभाव हुआ, तब आचार्य आदि की नहीं करी, तिनके अनुसार बनाए ग्रंथ, मतलब पहले तो आचार्यों ने बना दिए थे, फिर उनके अनुसार बनाए ग्रंथ, वह अनुसारी ग्रंथनी के अनुसार ही बनाए ग्रंथ, तिनकी ही प्रवृत्ति रही। बाद के आचार्यों ने क्या किया, जो शुरू शुरू के आचार्यों ने लिखे थे उन्हीं के अनुसार ग्रंथ बनाए थे, है ना, तो अनुसारी ग्रंथ, फिर अनुसारी के भी अनुसारी, यानी वो उसका अनुसरण करते हुए उन ग्रंथों की रचना। तीन विषय, अब देखो क्या हुआ फिर, तीन विषय, उनमें भी काल दोष थे, दुष्टनी करी केतेक ग्रंथनी की विच्छित्ति भाई, बहुत से दुष्टों ने ऐसे महान महान ग्रंथों का नाश कर दिया, बेच दिया, जला दिया, फाड़ दिया। देखते हैं ना अपन, बहुत से ग्रंथों के नाम ही नहीं मिलते अपन। कुंद कुंद आचार्य देव के 84 पाहुड़ कहते हैं, कहाँ मिलते हैं 84? गंध हस्ती महाभाष्य नहीं मिलता, कुंद कुंद आचार्य देव की परिक्रम नाम की टीका नहीं मिलती, जो षटखंडागम के 3 खंड के ऊपर बनाई थी, बोलो। और ऐसे ढेरों ग्रंथ हैं जो नहीं मिलते, खूब चीज, अरे अपना मोक्षमा प्रकाशक ही नहीं मिलता, ये भी तो दुष्टों के द्वारा काल कवलित कर दिया गया, है? जितना भी लिखा था इसके आगे जो कुछ भी था उतना तो छूट ही गया ना। तो बहुत से दुष्टों के द्वारा इतने ही ग्रंथों की तो विच्छित्ति हुई, या महान ग्रंथनी का अभ्यास आदि न होने ते व्युच्छित्ति हुई। दोनों कारण बने, बहुत से ग्रंथ तो ऐसे कि जिनका अभ्यास ही नहीं बन पाता था, लोगों को भाषा ही नहीं आती थी अथवा वो बात ही समझ में नहीं आती थी, तो उनकी विच्छित्ति हो गई। विच्छित्ति माने उनका नाश, उनका अभाव, है ना। और बहुत से ग्रंथों को कुछ दुष्ट लोगों ने नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, बेच दिया, जला दिया, कुछ भी कर दिया, द्वेषवश नष्ट कर दिया। बहुरी कितेक महान ग्रंथ पाइये है, तिनकी तिनका बुद्धि की मंदता ते अभ्यास होता नहीं। बहुत सारे महान ग्रंथ ऐसे भी हैं
जो उपलब्ध तो है, लेकिन अपन लोगों की बुद्धि की मंदता है तो अपन समझ ही नहीं पाता है। जैसे दक्षिण में गोमट स्वामी के निकट मूल विद्र नगर विषय धवल महाधवल जय धवल पाइये है, परंतु दर्शन मात्र ही। उस जमाने में तो ऐसा ही था। अरे उस जमाने में क्या, ये तो वो जो इतिहास है इसके प्रकाशन का, धवला आदि का, वो आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि चोरी छिपे काम हुआ हो उसके प्रकाशन का। वहां देखने ही नहीं देते, बस सिर्फ देख लो चुपचाप, पढ़ने के लिए भी नहीं देते थे। आज भी बहुत सी जगह ऐसा है। तो देखो, अब उनका एक तर्क ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से, कि सुरक्षा उचित बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये देखना चाहिए कि कोई अगर उसका अभ्यास करने में सक्षम है और मालूम पड़ता है कि ये बिल्कुल ईमानदार है या कुछ भी है, कि ये गड़बड़ नहीं करेगा, तो पूरी सावधानी रख करके वो काम करने दिया जाना चाहिए। नहीं तो वो तो यूं भी काल के गाल में सब समा जाएगा। आप कब तक पाबंदी लगा लो, कीड़े चाट जाएंगे उन। देखी कभी दीमक लगी हुई प्रतियां देखी आप लोग? अभी हमने पांडुलिपि की कक्षा ली थी कोटा में, तो वहां विद्यार्थियों को दिखाई थी किस किस तरह से ऐसी स्थिति हो जाती। चूहे खा गए हैं, दीमक लग गई, बीच में से चाट के पूरा का पूरा ही ग्रंथ ही खराब हो गया। ऐसी ऐसी हालत में मिलते हैं पुराने ग्रंथ, तो यूं भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई उचित व्यक्ति जो समझदार हो, जो वो काम कर सकता हो, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। खैर, ये तो बहुत अच्छा विकल्प आ गया। लगभग 100 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से उस प्रसंग को भी, धवला जी के प्रकाशन आदि को। लगभग लगभग उस जमाने में वहां के सेठ थे, बड़े सेठ, उन्होंने चोरी छिपे वो काम करवाया था, क्योंकि वो लोग करने नहीं देते थे। ऐसा बहुत उसका प्रसंग है, पढ़ने लायक प्रेरक प्रसंग है। हाँ, साउथ से ही, वही सोलापुर वगैरह से छपा था पहले, सोलापुर से। हम्म, है उसका इतिहास। देखो, तो बुद्धि की मंदता से उनका अभ्यास होता नहीं। जैसे गोमट स्वामी के, गोमट स्वामी कौन? गोमटेश्वर बाहुबली वहीं पे ही है। तो मूड बिद्री नगर में धवल जय धवल महाधवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही। बहुरी कितेक ग्रंथ अपनी बुद्धि करी अभ्यास करने योग्य पाइए। कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो अपनी बुद्धि से अभ्यास करने लायक मिलते हैं। तिनी विषय भी कितेक ग्रंथनी का ही अभ्यास बने हैं। ये गजब बात है। बहुत से ग्रंथ है जिनका अभ्यास अपनी बुद्धि के अनुसार हो सकता है, लेकिन सारों का तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि श्रुतियों का तो अंत है नहीं। हमारे पास समय कम है। पूरा जीवन आप शास्त्राभ्यास करो ना, पूरा जीवन अच्छे से सारे शास्त्रों का अभ्यास करो, तो भी नहीं कर पाओगे, सारे तो पढ़ ही नहीं पाओगे। प्रकाशित की बात कर रहा हूं, अप्रकाशित की तो बात ही नहीं की मैंने। जो सामने नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उनकी तो बात जाने दो, लेकिन जितने उपलब्ध हैं उन शास्त्रों के अभ्यास में भी पूरा जीवन लगा दो तो पूरा नहीं कर पाओ, इतने शास्त्र हैं। ऐसे इस निकृष्ट काल विषय उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो भया, घटता गया ना, जैन दर्शन घटता गया, जैन मत घटता गया, परंतु इस परंपराएं करी अब भी जैन शास्त्रनी विषय सत्य अर्थ के प्रकाशन हारे पदनिका सद्भाव प्रवर्ते है। आज भी सत्यार्थ पदों का, सत्यार्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव मौजूद है। इदानीम अप्येषा बुद्ध जन मरालय परिचिता, कि आज भी बुद्धजन लोग यानी समझदार लोग, ज्ञानी जन, आज भी आपकी ये जिनवाणी जो प्रसरित हुई है, इसमें ये महावीर अष्टक में है ना, यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम भोभिर जगति जनताम या स्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धजन मरालय परिचिता। आज भी परिचित है वो, बुद्धजन रूपी हंसों के द्वारा आपकी वो जिनवाणी रूपी गंगा आज भी परिचित है लोग उससे। खैर, वो तो परिचित है, बात वो नहीं है। बात यह है कि आज भी वो सत्यार्थ पद मौजूद है। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि तुमने जो ये सत्य पदों की अनादिकालीन परंपरा बताई, वो तुम्हारे ग्रंथ में कहां से आई? प्रश्न ये था ना। तो परंपरा कैसे आई? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के अनुसार अनुसार वो केवली हुए, अनुबद्ध केवली हुए। उनके बाद 62 वर्षों में तो वो 3 हो गए, 100 वर्ष तक श्रुत केवली हुए। उसके बाद बहुत सारे, कोई 10 अंग के, कोई 9 अंग के, कोई 8 अंग के, कोई 11 अंग के, इस तरह से अलग अलग अंगों के अभ्यासी आचार्य हुए।
उनके बाद किसी अंग के किसी हिस्से को जानने वाले आचार्य हुए, उनको ये शंका लगी कि आगे क्या होगा। ये सोच करके उन्होंने ग्रंथ रचना प्रारंभ की। उनके बनाए हुए फिर उनका भी जब अभाव हो गया, उनके बनाए हुए ग्रंथों के अनुसार कुछ आचार्यों ने ग्रंथ बनाए। उन अनुसारी ग्रंथों के अनुसार किन्हीं और आचार्यों ने ग्रंथ बनाए। उन ग्रंथों के अनुसार भी किसी और ने ग्रंथ बनाए। उनके अनुसार भी आगे परिपाटी चलती रही, विद्वानों तक ये परिपाटी चलती। बीच में बहुत सारे ग्रंथों की विच्छित्ति हुई। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे भी मौजूद भी हैं लेकिन बुद्धि नहीं प्रवर्तती उनमें। बहुत से ग्रंथ प्रवर्तित हैं जिनमें बुद्धि प्रवर्तित। तो ऐसे करते करते ये परंपरा चली आई। ये परंपरा इस तरह से यहाँ तक चली आई, है ना। तो आज भी वो सत्यार्थ पद इसमें मौजूद है। देखो लिखा ना है कि उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ इस निकृष्ट काल में, लेकिन आज भी परंपरा से जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ के प्रकाशन करने वाले उन पदों का सद्भाव वर्तमान है ना। अभी अपनी बात करके हेडिंग थी कि अब हमारे यहाँ ग्रंथ में कैसे आई है वो भी टोडरमल जी बताएंगे। उसकी चर्चा तो अपन आगे करें। बीच में मैं थोड़ी सी आपको बात बताता हूँ। आपको अगर वो पूरी परंपरा जाननी हो तो कहाँ से जान सकते हो। देखो नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। ये है तिलोय पन्नती अध्याय 1 गाथा 75 76 77 78 79, यानी 75 से लेकर के 79 गाथा तक। ठीक है ना। अब देखना क्या क्या बात है उसमें। महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 62 वर्ष में 3 केवली हुए। ठीक है। अनुबद्ध केवली, अननुबद्ध तो और भी होंगे। अंतिम केवली जम्बू स्वामी के निर्वाण होने के बाद 5 द्वादशांग के पाठी 5 श्रुत केवली हुए। नंदी, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली प्रसिद्ध है। ये पांचों श्रुत केवली 100 वर्ष के अंतराल में हुए। इनके बाद 183 वर्ष में 183 विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिशेन, विजय, विद्धिल, गंगदेव और सुधर्म, ये 11 आचार्य तो 10 पूर्व के पाठी। द्वादशांग के नहीं, 10 पूर्वों के। 11 अंग और 10 पूर्व, है ना। 11 अंग 9 पूर्व से ज्यादा, यानी भावलिंगित। ठीक है। इनके बाद 220 वर्ष में नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंस, ये 5 आचार्य 11 अंक के पाठी रहे। 12वें अंक का ज्ञान नहीं बचा। ठीक है। सबसे पहले 12वें अंक की विच्छित्ति हुई। इनके बाद 118 वर्ष में सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु, लोहार्य, ये 4 आचार्य संपूर्ण आचारांग के, पहला आचारांग वो सबसे पहले, वो तो पूरा, तथा शेष 11 अंग और 14 पूर्वों के एक देश के पाठी। आचारांग तो पूरा था लेकिन बाकी अंगों में कोई कोई हिस्सा। इस तरह 683 वर्ष तक अंग ज्ञान की प्रवृत्ति रही। किसके 683? महावीर स्वामी के निर्वाण के। महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद द्वादशांग की यानी अंगों की, चाहे अंश के रूप में ही सही, प्रवृत्ति चली 683 वर्ष तक। ठीक है। ये आपको मिलेगा तिलोय पन्नती अध्याय 4 गाथा 1482 से 1492 तक। 1482 से 1492 ये तिलोय पन्नती में पूरा वर्ड। ठीक है। ऐसा है। तो ये इतिहास है ना, ये जानना चाहिए। ये कौन सी पुस्तक आप दिखा रहे हो? आचार्य, नाम इसमें बराबर दिख नहीं रहा, आपकी स्क्रीन थोड़ी सी। आचार्य परंपरा, हाँ ठीक है, आचार्य परंपरा में भी मिल जाए, उसमें भी वहीं से लिया है। आचार्य परंपरा वाली जो बात है, भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। मूल स्रोत बताया मैंने, तिलोय पन्नती सब में वहीं से आया है। जितने भी आप देखोगे, चाहे वो इनका क्या बोलते हैं, शायद नेमिचंद्र ज्योतिषाचार्य जो थे, है ना, नेमिचंद जी सिद्धांत शास्त्री जो ज्योतिषाचार्य, उनके द्वारा ऐसी बनाई गई ये पुस्तक भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, इस तरह की पुस्तकें भी है, और भी है पुस्तकें, तो उनमें भी मिलेगा। लेकिन इसका मूल स्रोत है तिलोय पन्नती। बोलो।
फर्स्ट क्वेश्चन था अंग प्रकीर्णक का मतलब। बताया ना, प्रकीर्णक है जो द्वादशांग के अतिरिक्त है। अंग तो हो गए द्वादशांग, और प्रकीर्णक में हो जाते हैं जैसे वो प्रथमानुयोग, चूलिका, है ना, ऐसे अलग अलग है, 5 भेद हैं उसके प्रकीर्णक। द्वादशांग का नक्शा देखोगे तो उसके अंदर मालूम पड़ जाएगा। तो इसका मतलब अंग का मतलब ये लेना कि द्वादशांग, और अंग का प्रकीर्ण, मतलब द्वादशांग, और द्वादशांग के अतिरिक्त एक्स्ट्रा और जो कुछ भी है वो प्रकीर्णक में है। और दूसरा क्वेश्चन था अनुबद्ध केवली मतलब। अनुबद्ध केवली का मतलब ये है जैसे महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, उनके जो शिष्य हैं गौतम स्वामी, उनको उसी मतलब उनके मोक्ष के दिन ही उनको केवल ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, फिर उनको मोक्ष होगा तो उनके जो शिष्य थे सुधर्माचार्य, उनको केवल ज्ञान होगा। फिर सुधर्माचार्य को जब मोक्ष हुआ तो फिर उनके शिष्य गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, उनको केवल ज्ञान, ऐसा। ठीक है, तो ये अनुबद्ध चेन चल रही है ना पूरी, हाँ, इस तरह से। तो ये तीनों जो थे, जैसे ये जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य और गौतम गणधर, ये तीनों चौथे काल में ही मोक्ष गए कि पंचम काल में मोक्ष गए? लिखा है ना, देखो पढ़ो वहां पे, पंचम काल में मोक्ष। वो कैसे हुए? वही तो क्वेश्चन था कि पंचम काल में कैसे मोक्ष जा सकते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, पंचम काल मोक्ष जाने से रोकता ही नहीं है। समझ में आई बात? हालांकि उसका जवाब ये है कि वो थे चौथे काल में, पैदा चौथे काल में हुए थे, इसलिए मोक्ष पंचम काल में गए। आज भी कोई विदेश क्षेत्र से यहाँ आवे ना तो वो मोक्ष जा सकता है, तो यहाँ का विदेश क्षेत्र में जाके भी मोक्ष नहीं जा सकता। अभी आपको कोई उठा के, आपको तो खैर क्या है, आप तो जा नहीं सकोगे, लेकिन मान लो यहीं के कोई मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, उनको कोई आज भी कुंदकुंदाचार्य को ले गए थे, तो कुंदकुंदाचार्य विदेश से क्यों नहीं चले गए? विदेश से तो जा रहे थे ना मोक्ष, वो नहीं जा सकते। वो यहाँ की पैदाइश थे, वो यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर ही पंचम काल के जीव थे। तो काल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पुरुषार्थ करें तो जा सकते हैं। बात यह है कि इस काल में ऐसे जीव पैदा होते हैं जो इतना पुरुषार्थ नहीं कर, इतनी बात है ना? बोलो। किसी विधान, शांतिनाथ विधान या 170 विधान में भी ये पूरी परंपरा आती है, आचार्य परंपरा। आ सकती है विधान वगैरह में भी, मैंने बताया ना, ये तो मूल में तिलोय परिणति में है। और वो जो है शिलालेख, पट्ट परंपरा, पूरी की पूरी आचार्य परंपरा का वो शिलालेख है, उसमें भी मिलता है। तिलोय परिणति वाला ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है, उसी की चर्चा अपन ने की। और जितनी भी जगह मिलेंगी सब जगह वहीं से आएगा, ऐसा। चलिए आगे का विषय अपन कल देखेंगे। आगे बढ़िया प्रकरण आने वाले, प्रश्नोत्तर भी आएंगे थोड़े, और काम की बातें आएंगी। अब आज का विषय तो एक सामान्य परंपरा वाला था, लेकिन जानना जरूरी है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज स्वप्न निधान पाओ, गाओ अरे नित्य गीत गाओ, नित निज नित निज में में बताओ, बताई अनंत यह अनंत उपकार उपकार है, है, सबके इसके लिए लिए बिरबानी माँ को वंदना शत वंदना बार, वंदना शत बार। चिन्वानी माता